गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर किए थे। ठीक है, आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 105 और 106। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 105 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। आपने चैप्टर को रीड किया ना, पहले सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी, इसी तरह से आपको नंबर्स में लिखने हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें है, रास्ते में बैलों ने गया को तंग किया। सबसे पहले क्या आया, रास्ते में बैलों ने गया को तंग किया। तो 4th नंबर पर फर्स्ट आएगा, मोती रस्सी तोड़ने लगा। फिर सेकंड आएगा, हीरा और मोती ने सांड को भगा दिया। वो थर्ड आएगा, मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी। 4th आएगा, व्यापारी जान बचाकर भागा। ठीक है, ये 5th आएगा। तो थर्ड का हमारा किस तरह से क्रम में आएंगे, पहले 5 4 2 1 और 3, इस तरह से क्रम में ये लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर पेज नंबर 105 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिना कुछ सोचे समझे। इन मुहावरों का अर्थ लिखिए। जैसे अब है कि हाथ फेरना। हाथ फेरना एक मुहावरा है। सेकंड क्वेश्चन है, इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। कै, सेकंड का कै है हाथ फेरना। हाथ फेरना का अर्थ क्या होता है, अच्छा कार्य करने पर किसी की प्रशंसा करना। इसका अर्थ होगा अच्छा कार्य करने पर किसी की प्रशंसा करना। अच्छा कार्य करने पर किसी की प्रशंसा करना। हाथ फेरना का अर्थ होता है नेक्स्ट है हमारा होश उड़ जाना। है होश उड़ जाना। होश उड़ जाना का अर्थ क्या होता है, बहुत डर जाना। होश उड़ जाना का अर्थ होगा बहुत डर जाना। ठीक है, जैसे इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करेंगे तो शेर को देखकर राम के या मोहन के होश उड़ गए, यानी बहुत डर गए। नेक्स्ट है ये जल भुन जाना। जल भुन जाना। जल भुन जाना का अर्थ होता है क्रोध से अत्यधिक दुखी हो जाना। क्रोध से अत्यधिक दुखी हो जाना। जल भुन जाना माने ईर्ष्या करना भी होता है। जल भुन जाना माने ईर्ष्या करना भी होता है। दम आ जाना, है
दम आ जाना, दम आ जाना, शक्ति आ जाना। आ जाना, शक्ति आ जाना। अब है पेज नंबर 106 पर इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। हमें दो दो अर्थ लिखने हैं। एक है चारा, चारा का एक अर्थ होता है भोजन, पशुओं का भोजन, है ना। पशु भोजन, है ना, पशु भोजन इसको बोलते हैं चारा। और एक उपाय, कहते हैं ना कोई चारा नहीं है यानी कोई उपाय नहीं। है हल, हल का एक अर्थ होगा जो खेत जोतने का एक साधन होता है जिसका नाम होता है हल। खेत जोतने का एक साधन, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड हो गया साधन, यानी खेत जोतने का एक साधन, एक औजार होता है जिससे हम खेत जोतते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हल को क्या बोलते हैं? किसी समस्या का समाधान, है ना, हल निकालना होता है ना किसी समस्या का समाधान, किसी समस्या का समाधान हल होता है। नेक्स्ट है वार, ग है हमारा वार। वार एक वार होता है हमला करना, हमला, और दूसरा वार होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये होते हैं ना। सोमवार वार हो गया तो सप्ताह के दिनों के, सप्ताह के दिनों के अंत में लगने वाला, सप्ताह के दिनों के अंत में लगने वाला शब्द, जैसे क्या होगा? सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, जैसे मैंने लिख दिया सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इन शब्दों के लिंग लिखिए। आपको लिंग बताने हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको ये शब्द पढ़ के बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्या हो गया? गाय, गाय क्या होगी? स्त्रीलिंग, गाय होगी स्त्रीलिंग। ख है गधा, गधा क्या होगा? पुल्लिंग। ये तो आप सीख गए होंगे। ग घोड़ी, घोड़ी क्या होगी? स्त्रीलिंग। घोड़ी होगा स्त्रीलिंग। बैल, बैल क्या होगा? पुल्लिंग। बकरी, बकरी क्या होगी? स्त्रीलिंग।
पत्नी, पत्नी क्या होगी? स्त्रीलिंग। ये हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाएं। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो रस्सी का बहुवचन रूप क्या होता है? रस्सी का बहुवचन रस्से नहीं होता, रस्सी या छोटी की मात्रा रस्सी है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन का क्या, इसमें सेकंड वाला राइट है। ख है, इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध। दीवार सही नहीं है, दीवार भी नहीं होता है, दीवार होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, थर्ड दीवार। घर का समानार्थी शब्द है घर, भवन, कमरा, कक्ष। कमरा कक्ष नहीं होता, भवन होता है। घर का समानार्थी शब्द भवन होगा, भवन। ठीक, ये हमने अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। आज हमने इसके जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।